हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा ऑलराउंडर। आपकी प्रतिभा आपके सामने उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप मेरे वीडियो से इंक्रेज होते हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं एक नए टॉपिक के सामने आपके सामने उपस्थित हुई हूँ जो हिंदी दिवस पे है, हिंदी लैंग्वेज पे है। कि आज हम 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है हिंदी दिवस मनाने? हिंदी दिवस का इतिहास बहुत पुराना। 29 मार्च 1918 में इंदौर में हिंदी साहित्यिक सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बने। आज़ादी के बाद हिंदी के राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन हुए, जिनमें काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, गोविंद दास जी लोग जैसे शामिल थे। भारत जैसे देश में हजारों बोलियां, सैकड़ों भाषाएं थे और भाषा को बड़े सवाल भी थे कि कौन सी भाषा को हम प्राथमिकता दें। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा के अंतर्गत संविधान के अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए। बाद में डॉक्टर राजीव प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया। बाद में डॉक्टर राजीव प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुनने के बाद काफ़ी विचार विमर्श के बाद 14 सितंबर साल 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इसे ऐतिहासिक दिन रूप के महत्व में बनाते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 16 सितंबर 1943 को मनाया गया। आधिकारिक भाषा के अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल थी। इन 22 भाषाओं में हमें संवैधानिक रूप में हिंदी राष्ट्र के रूप में मनाने के लिए हिंदी को एक बहुत ही महत्व देना जरूरी था। फिर हिंदी आप सबको पता है कि हमारे देश में, भारत में हिंदी, चीन के बाद अगर कोई ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ होती है तो इंडिया में हिंदी ही यूज़ होता है। चीन की भाषा तो चीन में बोली जाती है, बट हिंदी हमारे देश में तो हिंदी के अलावा कई भाषाएं हैं। तो हिंदी कई राज्यों में, कई जगहों में बोली जाती है हमारे देश में। और फ्रेंड्स, बहुत ही दुख की बात है कि हमारे जो भविष्य है, जैसे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चों को हम हिंदी नहीं सिखा पाते हैं। इंग्लिश सिखाते हैं, मैथ सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, सारे सब्जेक्ट हम देते हैं, बट हिंदी को हम बहुत लाइटली लेते हैं कि नहीं हमारे बच्चे हिंदी। प्रॉब्लम्स हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को कल को हो कि ऐसा ना हो कि जैसे आज इंग्लिश को लेकर आज लोग सरवाइव कर रहे हैं कि इंग्लिश नहीं आती है, लोग अपने आप में कुंठा महसूस करने लगते हैं, अपने को शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। जिन्हें हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो फ्रेंड्स ऐसे लोग शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आप अगर हिंदी जानते हैं तो आपके मुकाबले में कोई ऐसा नहीं है कि आपके तरह हिंदी बोल सके। हिंदी अगर आप हिंदी जानते, इंग्लिश नहीं जानते हैं, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। आप अपने हिंदी की भाषा के साथ अपने आप को डेवलप कर सकते हो। अपने कविता, दोहे, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो हिंदी में लिखी जाती है और बहुत डिमांड में होती है, तो आप उस पर आप अपने करियर को भी इम्प्रूव कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अपने बच्चों को हिंदी के प्रति तो फ्रेंड्स ज़रूर आप उनको नॉलेज दीजिए, उनकी मात्राओं को क्लियर कराइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे हमारे हिंदी पे ही नहीं फोकस कर पा रहे हैं, बाकी विषयों पे फोकस कर रहे हैं। हम हिंदी को ही लाइक ले रहे हैं। आज आप देखोगे नहीं तो कई जगहों पे तो हिंदी के ट्यूशन्स अब लिए जा रहे हैं कि अपने बच्चों को हिंदी के ट्यूशन दिए जाए, क्योंकि बच्चे हिंदी ही नहीं कर पा रहे हैं, उनको दोहे नहीं समझ में आ रहा है, पेरेंट्स तक को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े रहते हैं तो उन्हें भी हिंदी नहीं पता होती है। कई पेरेंट्स को तो मात्राएं तक नहीं पता होती है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ने में दिक्कत नहीं है, पढ़िए आप, बट अपने हिंदी को भी क्लियर रखिए, स्पष्ट रखिए, साफ रखिए, ताकि आपको लिखने समझने में दिक्कत ना। और फ्रेंड्स, जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं ना, आपको पता है उनकी हिंदी इंग्लिश दोनों ही इम्प्रूव होती है। हम इंग्लिश पे तो जोड़ देते हैं, इंग्लिश मीडियम से है हम, आप इस चीज़ को काफ़ी हाई फाई लेते हैं, काफ़ी मतलब कि अपने आप को हाई सोसाइटी से जोड़ते हैं इंग्लिश मीडियम से। पर जो हिंदी मीडियम पढ़ते हैं ना, उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अच्छी होती है। आप
काफ़ी कंपटीशन में भी अगर आप इंग्लिश मीडियम किसी बच्चे को रख लीजिए और हिंदी मीडियम को, तो आप देखोगे कि वो मानते हैं कि उसकी इंग्लिश ज़्यादा मतलब फर्राटे जैसी नहीं है, पर इंग्लिश के साथ साथ वो हिंदी भी अच्छे से बोलता है और इंग्लिश को भी बोलता है। बट हमारे जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ते हैं उनकी हिंदी ही इम्प्रूव नहीं है, उन्हें हिंदी की कुछ चीज़ें पता ही नहीं होती है, मात्राएँ वगैरह। तो फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए हिंदी की अच्छे से स्टडी कराइए। हिंदी दिवस पे उनको दोहे कविता उनको बोलिए बोलने के लिए अपने स्कूल में वीडियो बनाकर अपलोड कराइए, ताकि उनको भी अपने हिंदी की भाषा के प्रति, अपने राष्ट्रभाषा के प्रति उनको जानकारी हो सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और फ्रेंड कमेंट करके आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप अपनी बातें मुझसे कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तक के लिए जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।